एनडीए में सीट बंटवारा हो चुका है। मतलब कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, इसका ऐलान कल संयुक्त प्रेस वार्ता में कर दिया गया। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड बिहार के 16 लोकसभा सीटों पर ताल ठोकने जा रहा है। बीजेपी 17 सीटों पर लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास 5 सीट, मांझी को 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा भी 1 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो 16 सीटें हैं उसमें कौन प्रत्याशी बनने जा रहा है। नीतीश कुमार दिल्ली में है, आंख का चेकअप कराने गए हैं, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने प्रत्याशियों को हरी झंडी यानी ग्रीन सिग्नल देते हुए पटना से रवाना हुए हैं। तो आपको हम क्रमशः सूचीबद्ध तरीके से एक एक लोकसभा और उसके प्रत्याशी पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले शिवहर की चर्चा सबसे खास है, कारण कि शिवहर लोकसभा से इस बार जदयू लड़ रही है। बीजेपी की सीट रही है, लेकिन रामा देवी का टिकट वहां से कट गया है। तो शिवहर से राजपूत चेहरा, आनंद मोहन का चेहरा यानी आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जो है वो प्रत्याशी जदयू की तरफ से बनाई गई है। नीतीश कुमार खुद लवली आनंद को यह बात कहकर दिल्ली गए हैं कि आप तैयारी में लग जाइए, आपको नॉमिनेशन करना है, आप ही जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी होंगी। दूसरा, नालंदा लोकसभा कौशलेंद्र कुमार 3 बार से सिटिंग एमपी हैं और चौथी बार भी नीतीश कुमार उन पर भरोसा जताए हैं। मतलब कौशलेंद्र कुमार चौथी बार नालंदा लड़ने जा रहे हैं और नालंदा नीतीश कुमार का गढ़ है। बहुत कम ही चांस होता है कि नालंदा में नीतीश कुमार के खिलाफ वोट पड़े। तो यह मानकर चलना चाहिए कि कौशलेंद्र कुमार चौथी बार सांसद बन सकते हैं। तीसरा नाम मुंगेर में ललन सिंह के नाम पर मुहर लगा है। जी हां, एक लंबा विवाद ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच देखने को मिला। कई तरह की खबरें चली कि ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटने के बाद बेटिकट हो जाएंगे, नीतीश कुमार की नजर से उतर चुके हैं। लेकिन नीतीश और ललन का रिश्ता जो है वो सनातन है। इस बात को फिर एक बार नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है। अगला लोकसभा बांका सिटिंग एमपी गिरधारी यादव ही जदयू के प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं। मतलब बांका से भी जो सांसद हैं वो रिपीट करेंगे। भागलपुर, अब देखिए भागलपुर को लेकर कई तरह की चर्चा थी। पहला तो यही था कि बीजेपी भागलपुर लड़ सकता है। इसके अलावा प्रेम मीणा का नाम चल रहा था, गंगोता जाति से आती हैं, लेकिन भागलपुर जदयू कोटे में गया। और यह भी खबर था कि जदयू कोटे से बुलो मंडल जो राजद के पूर्व सांसद भी रहे हैं, 2014 में जीते थे, वे वहां से प्रत्याशी बनाए जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार फिर अजय मंडल पर ही अपना विश्वास जताया है। सिवान, अब देखिए सिवान को लेकर जो फेरबदल किया गया है वो समझ लीजिए। सिवान से कविता सिंह सिटिंग एमपी है, सांसद हैं, लेकिन इस बार वहां से रमेश कुशवाहा एक और अति पिछड़ा लड़ रहा है। देखिए, बीजेपी जिस तरीके से सवर्णों को प्रायोरिटी देती है, नीतीश कुमार की यह फितरत रही है कि वो अति पिछड़ा समाज को साथ लेकर चलते रहे हैं। और उसी कड़ी में रमेश कुशवाहा जो कभी माले के नेता थे, आरजेडी में भी रहे और अब जेडीयू में हैं, उन पर नीतीश कुमार ने अपना विश्वास जता दिया है। क्योंकि एक राजपूत को टिकट शिवहर से मिल गया है, इसलिए कविता सिंह का टिकट इस बार कट गया है। गोपालगंज आलोक सुमन रिजर्व सीट है, सुरक्षित सीट है और वहां से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन फिर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसके अलावा गोपालगंज के बाद अगर बात करें तो गोपालगंज के बाद मधेपुरा दिनेश चंद्र यादव, जी हां, दिनेश चंद्र यादव वही दिग्गज जिसने शरद यादव को हराया, जिसने पप्पू यादव को हराया, उन पर फिर से भरोसा कर रहे हैं नीतीश कुमार। किशनगंज को लेकर पेच फंसा हुआ था। नीतीश कुमार किशनगंज लेना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। तो वहां से जनता दल यूनाइटेड के कोटे पर मास्टर मुजाहिद आलम, नोट कर लीजिए नाम, मास्टर मुजाहिद आलम प्रत्याशी बन चुके हैं। नीतीश कुमार की तरफ से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल गया है। तो इस बार फिर किशनगंज में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि एआईएमआईएम के प्रत्याशी भी वहां पर डटकर चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन तो रहेगा ही। कटिहार दुलाल चंद्र गोस्वामी फिर से रिपीट कर रहे हैं। कटिहार में कोई बड़ा फेरबदल होना भी नहीं था। जो चर्चा थी कि दुलाल चंद्र गोस्वामी नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, नीतीश का आशीर्वाद उन्हें हमेशा प्राप्त रहता है और वही वहां से चुनाव लड़ेंगे। पूर्णिया सबसे हॉट सीट, पप्पू यादव का सीट, जहां से पप्पू यादव रणभेड़ी बजा चुके हैं।
ताल ठोक चुके हैं, कह चुके हैं कि पूर्णिया इस बार फतह करना है। पूर्णिया में संतोष कुशवाहा तीसरी बार, नाम नोट कर लीजिए, संतोष कुशवाहा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। संतोष कुशवाहा 2014 में पूर्णिया जीते थे, जब नीतीश कुमार की पार्टी अकेले लड़ रही थी, तो उनके टिकट कटने का तो कोई चांस ही नहीं था। इसके बाद सुपौल को लेकर था कि वो सीट उपेंद्र कुशवाहा को जा सकता है, और वहां से बैद्यनाथ महतो का नाम चल रहा था, लेकिन वो सीट जनता दल यूनाइटेड को गया। और सुपौल से दिलेश्वर कामत जो सिटिंग एमपी हैं, वही वहां से प्रत्याशी फिर से बनाए गए हैं। झंझारपुर रामप्रीत मंडल, झंझारपुर को लेकर कोई बहुत कम बेस नहीं था। झंझारपुर को लेकर चर्चा थी कि वो सीट अगर बीजेपी को जाएगी तब प्रत्याशी बदल सकता है, और ऐसा ही हुआ। जदयू के कोटे में सीट रहा और रामप्रीत मंडल वहां से ताल ठोक रहे हैं। सीतामढ़ी पर चर्चा जरूरी है, कारण कि सीतामढ़ी से बीजेपी नजर गड़ाई हुई थी। राजनाथ सिंह कहकर गए थे कि इस बार सीतामढ़ी में कमल खिलेगा, लेकिन सीतामढ़ी सीट जेडीयू कोटे में गया। सुनील कुमार पिंटू जदयू से ही सिटिंग एमपी हैं, 2019 में आए थे जदयू में, टिकट लिए, चुनाव जीत गए, लेकिन इस बार वहां से प्रत्याशी पहले से ही घोषित था। नीतीश कुमार कह चुके थे, आशीर्वाद दे चुके थे देवेश चंद्र ठाकुर को। तो देवेश चंद्र ठाकुर जो है वो सीतामढ़ी से जदयू के प्रत्याशी बनाए गए हैं। सबसे 15वां जो नाम है वो वाल्मीकि नगर है, और वाल्मीकि नगर में जो उपचुनाव हुआ था, उस उपचुनाव के मुताबिक जो प्रत्याशी जीता था सुनील कुशवाहा, वही वहां पर रिपीट कर रहे हैं। अब सबसे अंतिम सीट 16वां सीट जो है जदयू का, जिस पर चर्चा चल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने उस पर भी इशारा कर दिया है। जहानाबाद लोकसभा सीट, जहानाबाद में जो मौजूदा सांसद हैं चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, उन पर संशय बरकरार है, लेकिन नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चंद्रवंशी जी, आप अगर ये सीट नहीं भी लड़िएगा, आप क्षेत्र में रहिए, काम करिए, लेकिन अगर ये सीट आपको नहीं भी जाता है तो आपके जो बेटे हैं, अब देखिए 2 बेटे हैं उनके, और वो दोनों यहां से ताल ठोक सकते हैं, मतलब वो प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। पहला सुनील कुमार का नाम है जो चंद्रेश्वर चंद्रवंशी के बड़े बेटे हैं, और दूसरा नाम जितेंद्र कुमार का है। तो ये 2 नाम वहां से है, जिसमें से एक नाम जहानाबाद में फाइनल किया जाएगा। तो कुल मिला जुलाकर 2 सीटें ही हैं जहां पर प्रत्याशी बदल रहे हैं। पहला सिवान, जहां से कविता सिंह का टिकट काटकर रमेश कुशवाहा को दिया गया, और दूसरा जो सीट है वो जहानाबाद है, जहां पर चंद्रेश्वर चंद्रवंशी का टिकट काटकर उनके बेटे सुनील कुमार या फिर जितेंद्र कुमार को दिया जा सकता है। तो अभी तक का जो रिपोर्ट है, नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखा दी है। नीतीश कुमार ने अपने प्रत्याशियों से कहा है, आप क्षेत्र में तैयारी कीजिए, नामांकन की तैयारी कीजिए, और चुनाव आपको ही लड़ना है।